जय हिंद दोस्तों, एक पेंशन बढ़ोतरी का मामला है जो लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने पास कर दिया था और कंसर्निंग मंत्रालय को भेज दिया था। और यह मामला था कि अब पेंशन 80 साल के बाद जो 20% की बढ़ोतरी है वो उसकी जगह आप 65 साल के बाद 5% बढ़ोतरी का निर्णय ये संसदीय स्टैंडिंग कमेटी ने लिया था। आखिर ये क्यों लिया था दोस्तों? दो मसले। सबसे पहले मैं एक लेटर आपके साथ शेयर कर रहा हूं, यह है मार्च 2022 का, और इसमें मांग की गई कि एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन इंडिविजुअल टू हैव टू रेज द वॉइस फॉर देयर राइट ऑन कंप्लीशन ऑफ 79, 84, 89 एंड सो ऑन एलिजिबल पेंशन हैव टू राइज द लेवल्स। ये ऑफिस मेमोरेंडम है और ये निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस से दोस्तों। और उन्होंने सीपीओ ने इसका जवाब दिया है कि पेमेंट ऑफ एडिशनल क्वांटम पेंशन एट द रेट अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेट अप्रूव किए हैं कि आपकी 20% पेंशन कब बढ़ेगी, उसके बारे में पूरा चिट्ठा है। फ्रॉम 80 ईयर्स टू लेस देन 85 ईयर्स आपकी 20% बढ़ेगी। फॉर रिवाइज बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन दोनों बढ़ेंगी। उसके बाद 85 टू लेस देन 90 वो 30% दोनों पेंशन बढ़ेंगी। फ्रॉम 90 ईयर्स लेस देन 95 के बीच में 40% बढ़ेगी। 95 ईयर्स लेस देन 100 50%, और 100 साल से ऊपर है यानी 100%। यानी बात यह थी, बड़ी पुरानी बात थी। आज इसके ऊपर और विपरीत दिशा में दो मांगे। पहले तो एक केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने, इसके लिए भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी हैं वो 80 ईयर्स कंप्लीट नहीं, 80 ईयर्स स्टार्ट हो जाती तब से उन्हें 20% बढ़ोतरी का लाभ मिलना चाहिए था। ये एक केस है, इसके ऊपर लिखा है कि जैसे ही आपकी 79 ईयर्स हो जाती है उसके बाद लाभ मिले, 84 आपकी कंप्लीट हो जाती है उसका लाभ मिले, फिर आपका 89, सो दैट आपको उसका क्लियर है। और इसका क्लियर वर्डिक्ट दे दिया था इस लेटर के बाद। इसके बाद लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा और लोकसभा में यह नोट बना और इसके ऊपर विस्तृत चर्चा हुई और लोकसभा पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी उसने अपनी सिफारिश कर दी। अब इस लेटर को सुपरसीड किया जाए और इस तरीके का प्रपोजल बना के भेजा, फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजा, सीपीओ को भेजा, पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर को भेजा। और ये कितना, यदि ये मंजूर होता है चुनाव से पहले तो हमें सबको बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आइए इसके ऊपर क्या क्या एक्शन है और क्या क्या हुआ जो मैं आपके साथ पूरा आप देख सकते हो। ये न्यूज है आज सीधी इसमें ये रिकमेंडेशन दी थी कि यदि आपकी 65 साल कंप्लीट हो जाती है तो आपकी बेसिक पेंशन और फैमिली पेंशन में 5% की बढ़ोतरी हो जानी चाहिए थी। 70% के बाद आपकी 10% बढ़ोतरी हो जाएगी और 75 के बाद आपकी 15% की बढ़ोतरी हो जाएगी। और 80 साल के बाद सेम ये जो फॉर्मूला है, जो 80 साल के बाद आपकी 20% और 85 के बाद आपकी 30%, 90 के बाद आपकी 40% और 90 से 150 और 100 के ऊपर 100। ये रिकमेंडेशन दिया कि इतना लंबा आदमी अब इतनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाता है, क्यों नहीं इसको दिया जाए। और ये हमारे जो एजेंडा है खासकर सैनिकों के लिए जो अर्ली एज में रिटायर्ड होते हैं उनके लिए ये लगाया गया था। इसकी कमेटी दी गई है कि नहीं, इसका जो बेनिफिट है लॉन्ग टर्म से नहीं, इसका 65 ईयर के बाद स्टार्ट कर देना चाहिए था। और इसके ऊपर एक्शन लिया गया है और ये विचाराधीन है, हर एक कंसर्निंग मंत्रालय को भेजा गया दोस्तों। ये बिल्कुल लास्ट दिसंबर 2022 तक इसके ऊपर काफी नोट्स बने, इसके ऊपर लोकसभा में बहस हुई, इसके ऊपर राज्यसभा में बहस हुई। और ये मामला उखड़ के आता है तो हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि 80 साल तक इंतजार करना जीवन है या नहीं इसकी गारंटी नहीं। कम से कम 65 के बाद जो अर्ली एज में रिटायर्ड हो जाते हैं, जेसीआर लगभग 50 साल तक सभी रिटायर्ड हो जाते हैं, और यदि इसके ऊपर मंजूरी मिल जाती है तो बहुत बड़ी जबरदस्त राहत होगी, क्योंकि 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी होना बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद दोस्तों।